की शुरुआत उसी जगह से होती है जब गॉब्लिन का दोस्त गॉब्लिन के पास आता और बोलता है कि उसने सनी की सच्चाई देखी, वो एक राजकुमारी थी। तो गॉब्लिन फिर अपनी सच्चाई बताता है और उससे बोलता है वो राजा का बहुत अच्छा सिपाही था, राजा उसका बहुत अच्छा दोस्त था और दोस्ती के चलते हुए राजा ने उसकी बहन के साथ शादी कर ली। पर जब गॉब्लिन एक जंग में जाता है तो सारे लोग गॉब्लिन से बहुत जलते हैं और तभी गॉब्लिन के खिलाफ राजा को भड़काते हैं कि वो गद्दी तुम्हारी हथियाना चाहता है और इसी कारण उसने अपनी बहन की शादी तुमसे करी है। राजा कच्चे कान का था और वो ये सारी बात नहीं समझ पाता कि ये एक चाल है। जब गॉब्लिन जंग से आता है तो वो मिलता है अपने राजा से, पर राजा का तो दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने दोस्त को पहले मरवाता है, फिर उसकी बहन को मरवा देता है जो उसकी बीवी थी। और वो वजीर जिसने गॉब्लिन के खिलाफ राजा को भड़काया था वो राजा को जहर देने की कोशिश करता है और राजा थोड़ा सा जहर पी भी लेता है, पर उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये वजीर सोचता है कि राजा मारा गया और वो उसी के सामने सारी सच्चाई बकने लगता है। जब ये बात राजा को पता चलती है कि इस वजीर ने पूरा काम किया है गॉब्लिन को मरवाने का और उसकी बहन को मरवाने का मेरे हाथों, तो ये राजा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद से ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। गॉब्लिन का दोस्त जब ये सब सच्चाई सुनता है तो वो चौंक जाता है और बोलता है क्या तुमको पता है कि सनी भी एक राजकुमारी थी और ये बात सुन के तो तुम खुश हो जाओगे, सनी ही तुम्हारी बहन है। ये सुन के गॉब्लिन बहुत खुश होता है और दौड़ते हुए सनी के स्टोर जाता है और उसको गले लगा लेता है। सनी ये देख के चौंक जाती है कि आखिर कोई गैर मर्द उसको कैसे गले लगा रहा है, पर उतने में ही गॉब्लिन का दोस्त उसको सनी से हटाता और बोलता है कि सारी सच्चाई अभी सनी को नहीं पता जो तुम इसके साथ कर रहे हो, वो कुछ गलत समझेगी। तभी यहाँ गॉब्लिन वहाँ से चला जाता है। अब गॉब्लिन को ये पता चल जाता है कि उसकी बहन सनी है, तभी वो बहुत सारे गिफ्ट सनी के लिए ला रहा था, पर सनी ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक रही थी और बोलती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। गॉब्लिन की ये सब हरकतें जब यूटैक देखती है तो यूटैक बोलती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो सनी के साथ, सनी मेरी बहन है, तुम सनी को लेके आओ, मैं साबित कर दूंगा कि वो मेरी बहन है। और इधर सनी को भी कहीं न कहीं शक था कि गॉब्लिन जो भी बता रहा है वो सच है, तब भी सनी को भरोसा नहीं था। वो गॉब्लिन से बोलती है कुछ उसको ऐसी चीज दिखाए जिससे उसको ये पता चले कि सच में गॉब्लिन उससे झूठ नहीं बोल रहा। तभी यूटेक और सनी गॉब्लिन के घर आते हैं और गॉब्लिन अपनी बहन की फोटो दिखाता है। सनी जब वो फोटो देखती है तो हूबहू सनी के जैसी ही फोटो थी, तब भी सनी भरोसा नहीं करती। तभी गॉब्लिन बताता है मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और मेरी बहन भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मेरे खिलाफ राजा को भड़काया गया था, राजा अपनी बीवी के पास आता है जो मेरी बहन थी और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरा साथ देना है या अपने भाई का साथ देना है। तब भी मेरी बहन राजा का साथ न देते हुए वो मेरा साथ देती है। ये सुन के राजा बहुत गुस्सा आ जाता है। जब अगले दिन मेरी सजा की बारी थी और मुझको सजा दे दी जाती है तो मेरी बहन को ही मार दिया जाता है, क्योंकि राजा को पता था कि मेरे मरने के बाद मेरी बहन मेरी मौत का बदला लेगी। सनी गॉब्लिन की जब ये बात सुनती है तो उसके दिल में दर्द होने लगता है और कहीं न कहीं सनी को भी भरोसा हो जाता है गॉब्लिन की सारी बातों में, पर सनी को कोई बात याद नहीं आती। अगले दिन जब गॉब्लिन का दोस्त उसके बगल में बैठा होता है तो अपनी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि वो एक डेथ किंग है और उसको गॉड की तरफ से ऑर्डर है कि वो किसी न किसी की आत्मा तो ऊपर लेके जाएगा ही, फिर वो चाहे यूटैक की हो या गॉब्लिन की हो। और ये बात गॉब्लिन भी जानता था। दरअसल गॉब्लिन को एक सपना आया था फ्यूचर का यूटैक के बारे में। यूटैक किसी दूसरे लड़के के साथ बहुत खुश थी और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी डेथ किंग को एक विजन आता है, दूसरी दुनिया से एक आत्मा धरती में आ गई है। फिर हमें दिखाया जाता है उस आत्मा को। दरअसल वो आत्मा किसी और की नहीं, वही वजीर की थी जिसने गॉब्लिन और उसकी बहन के बारे में राजा को भड़काया था और वो आज भी गॉब्लिन से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तभी वो इस धरती में आया है गॉब्लिन से फिर से एक बार बदला लेने। फिर हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जिससे गॉब्लिन बहुत समय पहले बात कर चुका था यूटैक के बारे में। दरअसल ये औरत हमेशा से एक फेरी गॉड थी जिसने सभी को सजा दी थी और वो खुद भी इसी धरती में आके सभी के बीच में रहती है। और ये सारी बात जो अभी गॉब्लिन और यूटैक के बीच में चल रही है वो फेरी गॉड को भी पता है और गॉब्लिन के दोस्त को भी पता होती है। अगले ही दिन गॉब्लिन का दोस्त सनी से मिलने जाता है और सनी से बात करते हुए वो सनी को किस कर लेता है। इस कारण सनी को सारी बात याद आ जाती है कि वो एक बहुत अच्छी रानी थी और वो रानी किसी और की नहीं, इसी आदमी की रानी थी। और उसको ये भी बात याद आ जाती है यही वो राजा है जिसने उसके भाई को और उसको जान से मरवाया था। और ये सारी बात डेथ किंग को भी याद आ जाती है। तो डेथ किंग अपनी शक्ति से सनी की सारी मेमोरी मिटा देता है और वो ये सोच के मिटाता है कि सनी उससे नफरत ना करने लगे। दूसरी तरफ गॉब्लिन वजीर को पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है, पर गॉब्लिन बताता है कि वो आदमी जिसने तुम्हारी बहन और तुमको मारा था वो कोई और नहीं, तुम्हारा दोस्त है। जब ये बात गॉब्लिन को पता चलती है तो गॉब्लिन उस वजीर को मारने के बाद अपने दोस्त को मारने के लिए निकल जाता है और यहाँ उसका दोस्त मिलता है तो उसका गला पकड़ लेता है, पर गॉब्लिन उसको नहीं मार पाता। गॉब्लिन
गॉब्लिन का दोस्त बोलता है, मैंने अपनी बीती जिंदगी में बहुत गलत काम किए और मैंने तुमको और अपनी बीवी को मार दिया, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ऊपर वाले का फैसला देखो, हमें दुश्मन होना चाहिए था पर हम दोस्त बन गए। दूसरी तरफ अभी भी वो वजीर नहीं मरा था और वो सनी को मारने उसके पास जाता है, पर उसके पास यूटैक होती है और यूटैक वजीर को देख लेती है और एक बार सनी को बचाते हुए गॉब्लिन का नाम लेती है और गॉब्लिन एक बार फिर से वहाँ आ जाता है, वजीर को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन गॉब्लिन का दोस्त गॉब्लिन को बताता है, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा, उससे पहले यूटैक इस दुनिया से चली जाएगी। पर उधर यूटैक वो तलवार निकालने के लिए नहीं मानती, पर यूटैक के अंदर वजीर की एक बार फिर आत्मा आ जाती है और यहाँ यूटैक का शरीर लेके वो गॉब्लिन के सामने ऐसा दिखावा करती है कि वो तलवार निकालने के लिए राजी है। और यहाँ पूरी ताकत से जब यूटैक वो तलवार निकाल रही थी तो ये बात गॉब्लिन को पता चल जाती है कि वो तलवार कोई और नहीं वजीर निकालने की कोशिश कर रहा है। गॉब्लिन अपनी शक्ति से वजीर की आत्मा यूटैक के शरीर से बाहर निकाल देता है और एक बार गॉब्लिन अपनी तलवार निकाल के वजीर को जान से मार देता है। वजीर मरने के बाद भाप में बदल जाता है। दूसरी तरफ यूटैक जब जमीन में गिरती है तो उसको गॉब्लिन आके पकड़ लेता है और उसके हाथ से अपना हाथ पकड़ के वो तलवार बाहर निकाल देता है और यहाँ गॉब्लिन भी भाप बन के उड़ जाता है। यहाँ पास सीन कट होता है और एक बार फिर हम गॉब्लिन को देखते हैं जो ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ केवल बर्फ है और यहाँ इसकी सजा केवल ये है कि इसको चलना है। दरअसल गॉब्लिन की सजा अभी भी कम नहीं हुई थी और दूसरी तरफ धरती में सनी और यूटैक को छोड़ के सारी आत्माएं जो डेथ किंग बनी थी वो एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस चली जाती हैं और उन सभी में गॉब्लिन का दोस्त भी चला जाता है। फिर हम देखते हैं सनी और यूटैक को जो अभी भी साथ में रहा करती हैं और दोनों को बिल्कुल भी याद नहीं है कि आखिर उनकी जिंदगी में हुआ क्या है और वो सभी को भूल चुकी हैं। ना उनको गॉब्लिन याद है, ना गॉब्लिन का कोई दोस्त याद है। दूसरी तरफ गॉब्लिन 7 साल की सजा काट के एक बार फिर से उस धरती में आ जाता है और वो डेथ किंग भी आ जाता है। गॉब्लिन अपने दोस्त डेथ किंग को भी माफ कर देता है उसकी गलती के लिए, पर यहाँ गॉब्लिन का दोस्त जब सनी के पास जाता है तो सनी को कुछ याद नहीं रहता और गॉब्लिन यूटैक के पास जाता है तो यूटैक को भी कुछ नहीं रहता। गॉब्लिन यूटैक से बोलता है कि तुम मुझको नहीं पहचान पाओगी, तुम्हें अपनी डायरी पढ़नी चाहिए, तब तुम कुछ याद कर पाओगी कि मैं कौन हूँ। और यही सारी बात गॉब्लिन का दोस्त सनी से जाके बोलता है तो सनी भी ध्यान देती है। यूटैक जब अपनी डायरी पढ़ती है तो उसको गॉब्लिन के बारे में सारी बात याद आ जाती है और वो गॉब्लिन से आके गले लग जाती है। दूसरी तरफ सनी भी सीसीटीवी कैमरे में देख रही थी तो उसको गॉब्लिन और उसके दोस्त के बारे में भी याद आ जाता है। सनी एक बार फिर से जाके डेथ किंग से गले मिलती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। पर एक दिन डेथ किंग के पास एक नोट आता है और नोट में होता है कि सनी कुछ दिन में मारी जाएगी। पहले सनी का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में सनी मारी जाती है, दूसरे एक्सीडेंट में यूटैक मारी जाती है और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और एक बार फिर इस दुनिया में वो दोनों अकेले हो जाते हैं। कुछ समय ऐसा ही बीतता है, फिर गॉब्लिन का दोस्त भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और यहाँ गॉब्लिन बहुत अकेला हो जाता है। गॉब्लिन को ये पता था कि एक न एक दिन वो यूटैक से जरूर मिलेगा और अपने दोस्त और सनी से जरूर मिलेगा। और ऐसे ही बहुत दिन बीतने के बाद वो ट्रैफिक में देखता है कि सनी और उसका दोस्त दोनों साथ में हैं। अब उनका दोबारा जन्म हो चुका है और वो दोनों साथ में रहते हैं। गॉब्लिन जब उनसे मिलने उनके घर जाता है तो वो दोनों गॉब्लिन को नहीं पहचान पाते। ये बात जान के गॉब्लिन को बहुत खुशी होती है, वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। अब गॉब्लिन अकेला उस दुनिया में घूम रहा था और वो अपने प्यार अपने यूटैक का इंतजार कर रहा था और वो दिन भी आ जाता है जब गॉब्लिन अकेले एक पार्क में बैठा था और उसके पीछे यूटैक आ जाती है और यूटैक को सारी बात याद होती है गॉब्लिन की। दरअसल उनका सच्चा प्यार था और सच्चा प्यार ऐसे नहीं भूला जा सकता। और यहाँ यूटैक गॉब्लिन को रोते हुए गले लगा लेती है और यहीं से कहानी खत्म होती है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज आप इस चैनल में विजिट करके आप इसका पहला पार्ट देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप देख चुके हैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आप बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।